हेलो दोस्तों, श्लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको पाठ 2 उसने कहा था कहानी का हिंदी अर्थ बताया था, जो कि वो पार्ट 1 था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको उसने कहा था कहानी का हिंदी अर्थ पार्ट 2 बताने वाला हूं। तो जिन्होंने हिंदी अर्थ पार्ट 1 नहीं देखा है वो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख के समझ ले, तब उसके बाद इस दूसरे पार्ट को देखें तो उनको अच्छे से और समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट 2 को मैं शुरू करता हूं। कहा जा रहा है कि राम 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 राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा, मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। पिंडलियों तक मतलब होता है कि पैर का जो घुटना होता है वहां तक जो है पैर कीचड़ में धंसा हुआ है। दिन रात ये लोग जो है खंदक यानी कि खाई में बैठे हुए हैं और ठंडा पड़ रहा है इतना कि ये लोग इनकी हड्डियां अकड़ चुकी है। तो वही बोला जा रहा है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है कि हम लोग हफ्ता भर से बैठे हुए हैं इस ठंड के मौसम में और हमारी हड्डियां जो है अकड़ चुका है। कहा जा रहा है कि जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। यहाँ जमीन नहीं होगा, जालिम होगा, ठीक ना। जालिम जो है, जालिम को कहा जा रहा है यानी दुश्मन को, कि जालिम जो है वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक। और 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल पड़ती है, यानी कि वो छुपे हुए हैं और छुप करके जो है हर 1 घंटे में 2 घंटे में जो है वो क्या किया जा रहा है कि गोलियां बारूद छोड़ रहे हैं, जिससे पूरा खंदक हिल जा रहा है। कहा जा रहा है कि और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। साफा मतलब होता है कि सिर जो पहने हुए होते हैं पगड़ी, यानी अगर सिर बाहर निकल जाए या कुहनी बाहर निकल जाए तो उस पर हल्की सी गोली चटाक से छू करके निकल जाती है। यानी ऐसा पता चलता है कि जो दुश्मन है वो लोग क्या कर रहे हैं, छिप के वार कर रहे हैं, ठीक। और इसके गोले से जो है इनके जो गोला बारूद से लोग बचेगा तब तो कोई लड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि हमने दूसरे जगह के जलजले के बारे में सुना था। यहाँ तो दिन में 25 जलजले यानी 20-25 बार जो है हमले हो जाते हैं, गोला बारूद छोड़ दिया जाता है। आगे कहा जा रहा है कि न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पंक्तियों में छिपे हुए हैं। वो मतलब कि लोगों को कहा जा रहा है कि वो दुश्मन लोग को कि छुप करके बैठ करके वार कर रहे हैं, कि ना पता नहीं कि वह कहा मिट्टी में लेटे हुए कि घास की पंक्ति में छिप करके हम पे वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि लहना और 3 दिन है। लहना और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बीत गए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। यानी लहना से कहा जा रहा है, वजीरा सिंह बोल रहा है, ये बात कह रहा है वजीरा सिंह कि लहना 3 दिन और बचा है और 4 दिन खंदक में और बिता दिए हैं, 3 दिन और बचा है। अब परसों हम लोग को जो है रिलीफ छुट्टी का मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग 7 दिन छुट्टी ले लेंगे। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, यानी मस्ती करेंगे और फिर उसके बाद पेट भर खाना वाना खाएंगे और आराम से सोएंगे। उसी फिरंगी मेम की बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा करती है। वो वजीरा सिंह जो है बोल रहा है उसी फिरंगी मेम की बाग में जो है हम लोग सोएंगे और फल और दूध की वर्षा करेंगे, यानी फल दूध उसके द्वारा जो दिया गया है उसको हम लोग खाए पिएंगे। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी वो कह रहा है कि वो कहती है हमसे कि तुम लोग मेरे राजा हो, हमारे मुल्क को तुम लोग क्या करने आए हो, बचाने आए हो, तुम लोग राजा हो, हमारे मुल्क को बचा रहे हो, तो मैं तुम लोग से पैसे नहीं लूंगी। वो लोग बोलते हैं भी हम लोग, लेकिन वो पैसा नहीं लेती है। इसके बाद कहा जा रहा है 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, तो लहाना सिंह बोलता है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, हम सोए नहीं हैं और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यानी
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घोड़े को नहीं घुमाया जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही सिपाही, अगर सिपाही का काम होता है लड़ाई में जाना, युद्ध करना, अगर बैठाए रहेंगे सिपाही को तो वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो लहाना सिंह कल्पना करता है कि अगर मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। संगीन यानी कि बंदूक होता है। मुझे अगर बंदूक मिल जाए, बंदूक दे दिया जाए और मार्च यानी जो बड़े अधिकारी उनका हुक्म मिल जाए, तो फिर 7 जर्मन को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न होगा। यानी कहते हैं कि अगर मैं 7 जर्मन को अकेला मार करके नहीं लौटूंगा ना, तो अपने जो मेरे हमारे ईश्वर है, भगवान है, उनके दरबार पे मत्था नहीं टेकूंगा। पाजी कहीं के, कलो के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते। अब वजीरा सिंह बोलता है लाना सिंह से कि पाजी कहीं के, पंजाबी भाषा में बोला जाता है ना पाजी, तो पाजी कहीं के बोल करके कहता है कलो यानी कि जो आजकल के घोड़े हैं वो संगीन यानी कि गोली बंदूक देख करके मुंह फाड़ लेते हैं और पैर, उल्टा पैर पकड़ने लगते हैं, यानी पैर पकड़ने लगते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आजकल के घोड़े हैं ना, वो गोली बंदूक की आवाज सुन करके, देख करके डर के मारे वो पीछे भागने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो इस बीच पे लाना सिंह बोलता है कि देखो 30 मन का हमने गोला फेंका था और उस दिन हमने धावा भी किया था, 4 मन आगे चले गए थे, यानी जर्मन वाले के तरफ हम लोग चले गए थे, लेकिन हमारे जो जनरल साहब थे, बड़े अधिकारी थे, वो हमें पीछे हट जाने के लिए कमान दिया, नहीं तो हम लोग जर्मन साहब के जितने भी सैनिक लोग थे उनको मार के आते। तब इतना देर में आगे कहा जा रहा है, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नानक के चलाए नहीं चलते। मतलब कि कहा गया कि अगर हमें हुक्म मिला रहता बाहर पीछे लौटाने के लिए, नहीं तो हम लोग सीधे कहाँ पहुंच जाते, बर्लिन पहुंच जाते हैं। तो इस बीच पे लाना सिंह बता, क्यों, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो सूबेदार जी हजारा सिंह मुस्कुरा कर कहते हैं कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा। यह भी बात सही कह रहे हैं हजारा सिंह भी कि जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो दूर की बात को सोचते हैं, समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि इस सैनिकों लोगों को बड़े अधिकारी हुक्म दे देते कि तुम लोग जाओ आगे जाकर के हमला करते लो, तो हमला करते रहेंगे तो पता चला कि पीछे से जर्मनी सेना इन्हीं लोग पे हमला करके इनको बंदी बना लेगी। तो यही सब बातों को सोच करके जो बड़े अधिकारी थे इन लोगों को मना किए कि आगे नहीं जाना है, वापस लौटाने के लिए बोले। तो उसी बात पे सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा कर कह रहा है कि लड़ाई में जमादार नायक के नहीं चलते हैं, अफसरी लोग जो कहेंगे वही होगा। इसके बाद तब लाना सिंह बोलता है उनके बात पर, सूबेदार जी सच है। लाना सिंह बोला, यानी लाना सिंह बोला कि हाँ सूबेदार जी ये तो बात तो सच है, पर करे क्या? तो वो बोलता है कि पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। जाड़ा धस गया यानी कि ठंडा लग रहा है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी ठंडा का मौसम है, ये लोग बैठे हुए 4 दिन से खंडक में और हड्डी हड्डी तक इनका ठंड से कांप रहा है, शरीर कांप रहा है। तो इस वजह से वो सूबेदार से बोल रहा है कि हम लोग करे क्या, बैठे हैं। कोई एक अगर युद्ध लड़ लेते तो हमारा शरीर क्या हो जाता, गर्म हो जाता, गर्मी आ जाती। तब सूबेदार जो है इतना सुनने के बाद एक नया सिपाही रहता है जिसको उद्यमी कहा गया है, नया सिपाही जो भर्ती रहता है उसको उद्यमी कहा गया है। तो उसको ऑर्डर देता है सूबेदार हजारा सिंह कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। यानी हुक्म दे रहा है, अब सबको काम दे रहा है कि पहले वजीरा सिंह से कहता है कि तुम 4 जने यानी 4 लोग को ले जाकर बाल्टी से खाई में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर फेंको। और उद्यमी यानी जो नया सिपाही था उसको बोलता है कि तुम सिगड़ी यानी जो हम लोग अंगीठी बोलते हैं उसमें कोयले डालने के लिए बोलता है। फिर आगे कहा गया है महासिंह को, वो बोलता है जो सिपाही रहता है कि शाम हो गई है, खाई के पहरे का दरवाजा बदल दो। मतलब खाई के जो दरवाजे का पहरा है उसको बदलने के लिए कहता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। यह कह करके सूबेदार जो है सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा, घूमने लगा। और वजीरा सिंह पलटन का क्या था, विदूषक था। वजीरा सिंह क्या था, पलटन का विदूषक था। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि वजीरा सिंह क्या था, पलटन का एक विदूषक था। विदूषक मतलब होता है जोकर। तब जब ये जोकर था, हंसी मजाक करने वाला था,
तो ये क्या कहता है कि बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, वजीरा सिंह बोला कि मैं पाधा बन गया हूँ, यानी मैं पुरोहित बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, यानी मेरे जो है क्या करो, गुणगान गाओ, मेरे हर चीज बखान करो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। यानी ये इतना कह करके, हंसी वाला बात कह करके, वहां के जो भी सिख रेजिमेंट के और जितने भी सिपाही थे वो सभी इसकी बात सुन करके हंसने लगे और उदासी जो मन था वो बादल हट गया इनके ऊपर से। आगे कहा जा रहा है कि लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, लहना सिंह अब उसके हाथ में देकर के दूसरा बाल्टी भर के कहता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलता। यानी वो वजीरा सिंह से बोलता है लहना सिंह कि यहाँ का जो पानी है ना ये खाद की तरह है, और हमारे यहाँ पंजाब में जो इस तरीके का पानी नहीं मिलता है, तो तुम क्या करो, ये बाल्टी का पानी लो और हमारी बाड़ी यानी बगीचे में, बाड़ी का अर्थ क्या होगा, बगीचे में जो खरबूजा लगा है उसमें पानी डालो। तब वजीरा सिंह बोलता है कि हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, यह देश नहीं स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन जो है यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। ये वजीरा सिंह बोल रहा है कि मैं यहाँ क्या करूंगा, 10 गुना जो है सरकार से जमीन मांग लूंगा, यहाँ पे फलों के बूटे लगाऊंगा, और लड़ीहोरा को भी यहाँ बुला लोगे, लड़ीहोरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम को। तो इस पे लहना सिंह बोलता है कि लड़ीहोरा यानी कि स्त्रियों को बुला लोगे, अपनी स्त्रियों को, लड़ीहोरा किसके लिए यूज किया गया था, स्त्री के लिए, स्त्री को यहाँ बुला लोगे कि वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम को। तब वजीरा सिंह बोलता है चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। क्या कहता है वजीरा सिंह, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। बोलता है कि देश देश की चाल है। क्या कहता है कि देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। यानी वजीरा सिंह बोल रहा है कि मतलब कि हम लोग तंबाकू नहीं पीते हैं और वह हमको तंबाकू दे रही है पीने के लिए, सिगरेट दे रही है पीने के लिए, और होठों पे लगाती भी है, तो जब हम लोग मना करते हैं तो वो समझती है कि हम बुरा मान गए हैं और ये हम लोग इसके मुल्क को नहीं बचाएंगे, ऐसा वो सोचती है। तब आगे क्या कहता है लहना सिंह, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा। लहना सिंह बोलता है कि अच्छा बताओ बोधा सिंह कैसा है। तो बोलता है अच्छा है। तब वजीरा सिंह बोलता है कि जैसे मैं जानता ही नहीं। वो यहाँ पे जो अच्छा बोधा सिंह जो है ना कैसा है, वो वजीरा सिंह पूछता है लहना सिंह से, तो लहना सिंह जवाब देता है अच्छा है। तब इतने में फिर क्या होता है, लहना सिंह बोलता है, वजीरा सिंह बोलता है कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ। ये सारी कथन चल रही है, कथन कि कौन किसको बोल रहा है, तो वजीरा सिंह और लहना सिंह दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वजीरा सिंह कह रहा है कि जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरों पर आप पहरा देते आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप सिगड़ी के सहारे रहते हो, कहीं तुम ही ना मांदे पड़ जाओ, मांदे यानी ठंडे पड़ जाओ। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे नहीं मिला करने मतलब कि अर्थात नहरों के पास का जो जमीन है वो नहीं मिला करता है। तो वही कह रहा है वजीरा सिंह लहना सिंह से कि तुम इतना ख्याल रख रहे हो बोधा सिंह का। बोधा सिंह कौन था, तो मैं कल के पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया था लेखक परिचय में कि बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा रहता है। लेखक परिचय में मैं सारे पात्रों का जिक्र किया हूँ, तो आप सभी लोग अगर नहीं देखे होंगे लेखक परिचय वाला वीडियो तो आप जरूर देखिएगा, और तब इसके बाद ये कहानी को सुनिएगा और पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो बोधा सिंह जो है वो किसका बेटा रहता है, तो हजारा सिंह का। ठीक, तो वह उसका तबीयत खराब रहता है, तो वही वो बोलता है ख्याल रखता है। तो वजीरा सिंह बोलता है लहना सिंह से तुम ज्यादा उसका ख्याल रख रहे हो, तो जाड़ा ज्यादा पड़ रहा है, तो जाड़ा ज्यादा पड़ रहा है तो निमोनिया तुमको हो जाएगा, और तो जब मर जाओगे तो निमोनिया से मरने वाले को जो है क्या होगा कि मुरब्बा यानी नहरों के पास का जमीन नहीं नसीब होगा। तब लहना सिंह इस पे क्या जवाब देता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में जो आम का पेड़ है उसकी छाया में मैं मरूंगा। यानी लहना सिंह अपनी कल्पना बता रहा है कि मैं कैसे मरूंगा। तो वजीरा सिंह से कहता है कि भाई जो मेरा कीरत सिंह है उसकी गोद में और मैं अपनी आंगन में जो आम का पेड़ लगाया हूँ उसकी छांव में
मेरी क्या होगी, मृत्यु होगी। तब इतना कहने के बाद वजीरा सिंह बोलता है कि वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर आंखें चढ़ा करके, त्योरी मतलब होता है आंखें चढ़ा करके, बोला क्या मरने मरने की बात लगाई है, मरने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। कहने का मतलब ये हुआ कि बोल रहे कि जर्मनी वाले और जो तुर्की वाले लोग हैं वो मरे, तुम क्यों मरोगे, मरने का क्या बात लगाए हो। हाँ भाइयों कुछ गाओ कैसे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो बोल रहा है वजीरा सिंह की तुम मरने की क्या बात लगाई हो, मरेगा कोई तुम्हारा दुश्मन लोग। और ये अपने जर्मन और तुर्क दो व्यक्तियों का नाम बोलता है कि मेरे जर्मन और तुर्क दो व्यक्ति हैं, उनको बोलता है कि हाँ भाई कुछ गाओ, गाने के लिए कुछ कहता है। तो क्या गाते हैं वो, तो पंजाबी भाषा में एक गीत गाते हैं कि दिल्ली शहर ते पेशावर नु जान दिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना ना देना सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नु कद्दू वे मजेदार गोरिये, हुड़ लाड़ा चटाका कद्दुए नु। ये पंजाबी भाषा में वो लोग गीत गाए। इसका अर्थ है कि ए दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अड़ी नाड़े का सौदा भी कर लेना, ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्णमाली, वर्णमाली यानी कि सुंदर स्त्री, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। तो इतना जो है वो बोलते हैं अपने गीत में, ये गाना गाते हैं पंजाबी भाषा में, ये लोग गाना गाते हैं तो उसका अर्थ है। तो जब गाना गा लेते हैं तो कहा जा रहा है कि कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। यानी कि ये गाना सभी लोग गाए और गुनगुनाए, और ये जितने 4 दिन से ये लोग खंदक में बैठे हुए थे तो ये लोग फिर से ताजे हो गए। तो ये था हमारा दूसरा भाग, उसने कहा था कहानी का। इसके बाद मैं आप सबको इस कहानी का तीसरा भाग बताऊंगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।